बीवी हो तो ऐसी। सरिता के पति रमेश प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। वह अपने किसी न किसी अफसर को दावत पर बुलाते रहते और उनकी जी तोड़ कोशिश रहती थी कि उन्हें खुश रखे ताकि उनका प्रमोशन हो सके। उसी कड़ी में आज फिर रमेश ने अपने अफसर को दावत पर बुलाया था, इसलिए सुबह से ही सरिता तैयारी करने में लगी थी। आज का दिन रविवार का था तो पति रमेश भी घर पर ही थे। बड़ी बारीकी से घर के हर कोने को देख रहे थे, क्योंकि अफसर के साथ उनकी अफसर पत्नी भी आ रही थी। विशेष बात यह थी कि वह किसी न किसी दूसरी ऑफिस में अफसर थी। बारीकी से घर के कोनों को देखते हुए जैसे ही उनकी नज़र स्टोर के कोने में पड़े अस्त व्यस्त सामान पर पड़ी, जोर से आवाज लगाई, सरिता सरिता। किचन से पसीना पोंछती हुई सरिता आई तो बरस पड़े। देखो सरिता, सामान कैसे अस्त व्यस्त पड़ा है। उन्हें अपना घर दिखाऊंगा तो कितना बुरा लगेगा। ना जाने तुम सारा दिन क्या करती हो। और हाँ, माँ के पलंग के पास उनकी दवाइयाँ और सामान भी बेतरतीब पड़ा है, उसे भी देख लेना। सरिता ने कहा, किचन का काम कर देखती हूँ। वैसे माँ की दवाइयाँ तो उनके पास ही रहेगी, उन्हें बार बार चाहिए होती है। रमेश ने फिर रौब जड़ा, लेकिन उन्हें ढंग से रखो और माँ को भी बता देना आज अफसर के साथ उनकी बीवी भी आएगी, वह भी अफसर है। सरिता रमेश की बात सुन वापस किचन में चली गई तो पीछे पीछे रमेश जी भी पहुंच गए और बोले, सुनो, माँ कह रही थी कि तुम दाल की पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती हो, जो साथ में जरा वह भी बना देना, वैरायटी हो जाएगी। सरिता सोच रही थी कि वैसे ही रमेश जी ने मीनू अच्छा खासा तैयार करके दे रखा था, अब पकोड़े। लेकिन रमेश जी की फरमाइश को दरकिनार करना उसकी आदत में नहीं था, तो जल्दी से ही उसने दाल भिगो दी। तभी उनकी बेटी मोनू किचन में आई, बोली, वाह मम्मी, आज फिर पापा के अफसर आ रहे हैं। अफसर की दावत, अपनी तो मौज हो गई। आप तरह तरह की वैरायटी बनाओगी, चलो मैं भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। दोनों तैयारी में लग गए। शाम 6 बजे तक घर और खाना तैयार था। अब अफसर और उनकी बीवी का इंतजार था। रमेश जी सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने तैयार थे। तभी उनकी नज़र सरिता पर पड़ी। बोले, ढंग की साड़ी पहन लो, काम वाली बाई नजर आ रही हो। सरिता का मन ये बात सुनकर कुंद हो गया, क्योंकि सरिता ने अपने मन से साड़ी अच्छी पहनी थी और वह प्रेस भी थी, लेकिन चलो दूसरी पहन ली। ये बात सुन माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे तो बहू ने सुबह ही अच्छी साड़ी पहना दी। वैसे मेरी सभी साड़ियाँ सफ़ेद हैं, चिंता ना कर बेटा, इस बार तेरी उन्नति जरूर होगी। सरिता ने खाना भी मेहनत से बनाया है। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई और रमेश जी मेन गेट पर पहुंच अपने अफसर का स्वागत करने को खड़े हो गए। पीछे पीछे सरिता भी मुस्कुराती हुई अभिवादन के लिए पहुंच गई। साहब के साथ उनकी पत्नी, जो बहुत ही सादगी भरी अधेड़ महिला थी और सौम्य और सुंदर लग रही थी, उन्हें पहले बैठक में बैठाया गया। हर चीज करीने से सजी थी। साहब व उनकी पत्नी को माँ व पूरे परिवार से मिलवाया तो बड़ी खुशी से सरिता से बातें करने लगी। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया गया। जैसे ही खाना शुरू करने लगे, साहब की बीवी बोली, सरिता तुम भी साथ आ जाओ। संकोच करती हुई सरिता बोली, नहीं मैडम, आप लोग लीजिए, मैं आपको खाना परोसती हूँ। रमेश भी अपनी पत्नी की बात से सहमत बोल पड़े, इसकी आदत है, सबको खाना खिलाकर ही खाती है। साहब और उनकी पत्नी बड़े चाव से खाना खा रहे थे। हर व्यंजन की तारीफ किए जा रहे थे। मन ही मन रमेश जी को अपना प्रमोशन नजर आ रहा था। खाना खाने के बाद साहब की पत्नी ने बैठक में बैठते हुए सरिता से भी पास बैठने को कहा। अब सरिता भी सभी के साथ बैठी थी तो रमेश जी को लगा कहीं अंग्रेजी शब्द उलट पुलट ना बोल दे। सरिता के बैठते ही बोले, जरा सौंफ सुपारी लाना। तभी मोनू किचन से सौंफ सुपारी ले आई और बोली, मम्मी आप बैठो। साहब की पत्नी सरिता के काम करने के तरीके से काफी प्रभावित हुई। वे तारीफ कर रही थी, सरिता तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया
और दाल की पकौड़ी तो मेरे पति की फेवरेट है, लेकिन मुझसे नहीं होता, मार्केट से ही मंगाती हूँ। यह सब काम तुम कैसे मैनेज करती हो? बड़ा मुश्किल होता है। शादी के बाद 2-3 साल तक मेरी भी कोई जॉब ना थी, तब मैंने घर संभाला था। मुझे पता है बड़ी मुश्किल होती है। वास्तव में तो तुम हाउसवाइफ नहीं, होम मेकर हो। घर भी तुमने कितनी खूबसूरती से सजाया है। हर कोना तुम्हारे घर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तभी रमेश जी के अफसर बोल पड़े, अरे भाई रमेश जी, बीवी हो तो ऐसी, अपनी बीवी से ही सीख लो। अपने ऑफिस की टेबल तक मैनेज नहीं कर पाते, तुम तो इन्होंने पूरा घर मैनेज कर रखा है। उनकी बात सुन रमेश जी क्या कहते, खिसियाई हंसी में हंस पड़े। बोले, नहीं सही कहा साहब, बीवी हो तो ऐसी। दूसरे दिन ऑफिस से आते हुए रमेश जी मिठाई का डब्बा लेकर घर आए। आज उनका ऑफिस में प्रमोशन हुआ था, साथ में 2000 का बोनस भी था। खुशी से रमेश जी भगवान को भोग लगाकर लड्डू हाथ में लिए सरिता को आवाज लगाई, और सरिता कुछ पूछती इससे पहले ही सरिता को लड्डू खिलाकर आज खुशी से बोल पड़े, तुम तो वास्तव में होम मेकर हो। साहब की बीवी सही कहती थी, और साहब ने भी सही कहा, बीवी हो तो ऐसी। आज रमेश जी के मन से बात निकली थी, जिसे सुन सरिता, माँ व मोनू एक दूसरे को खुशी से देख रहे थे। आज बरसों बाद अफसरों को दी गई दावत की मेहनत सफल हो गई थी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।